हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों, हम लोग आम्ल, क्षार और लवण के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें से आपको आम्ल, क्षार और लवण की पहचान कैसे करें इसके बारे में आपको बता दिया गया था। पार्ट 1 में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, इससे रिलेटेड पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ये आपका वीडियो लेक्चर पार्ट 2 है, आम्ल, क्षार और लवण का। और आज हम लोग जानेंगे अम्लों के प्रकार और क्षार के प्रकार। ये किस बेसिस पे आज जानेंगे उसके बारे में हम लोग आगे फुल स्टडी करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अम्ल के प्रकार। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल है, या आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है या दुर्बल अम्ल नहीं है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछते रहता है। तो हम लोग प्रश्न को भी सोल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। जब थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट होता है वैसे ही हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो आप प्रश्न में भाग जरूर लीजिएगा, पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जब तक आप जितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, आप जब तक प्रश्न को सोल्व नहीं करिए तो आप गलत कर ही दीजिएगा। क्योंकि आप रियलिटी में प्रश्न का क्वालिटी देखिएगा ना, तो अभी आप समझ लीजिए कि इसके कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी 9th 10th या जो भी है सभी के लिए एनएफ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ जो पूछा कि परवल अम्ल परवल क्षार क्या बनता है, जैसे मैं ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है, एक एक पॉइंट से 10-10 प्रश्न 12 प्रश्न पूछ देता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग देखिए क्या क्या जानने वाले हैं। यहाँ आपको स्लाइड लगा हुआ, तो आज ये सब बारे में हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले लिखा गया अम्लों के प्रकार। तो अम्लों के प्रकार बहुत से बेसिस पे होते हैं। तो आज हम लोग किस बेसिस पे जानने वाले हैं, तो आज हम लोग जानेंगे कि अम्लों के प्रकार टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड तो वो है हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर आज हम लोग जानेंगे अम्लों के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जो हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर जो अम्ल होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है परवल अम्ल। परवल अम्ल क्या कहते हैं इसको? परवल अम्ल। और एक होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है परवल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। परवल कहने का मतलब होता है जो मजबूत हो, जो अम्ल मतलब मजबूत। परवल मतलब होता है मजबूत और दुर्बल मतलब कमजोर। आप इसको समझिएगा। परवल मतलब क्या हो गया? मजबूत, और दुर्बल मतलब जो कड़वा नहीं कहता, दुर्बल व्यक्ति मतलब परवल मतलब मजबूती वाला। ठीक है। तो परवल मतलब, तो परवल में कौन कौन सा आएगा? जो वैसा अम्ल जो परवल अम्ल हो, और एक होता है दुर्बल अम्ल। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर, तो हम आपको बताए थे इसमें होगा कि जो H+ तेजी से दे, जो H+ तेजी से देगा उसको हम बोलेंगे परवल अम्ल, और जो H+ क्या देगा मतलब धीरे धीरे उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परवल अम्ल बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि वैसा अम्ल जो H+ तेजी से दे उसको हम बोलेंगे परवल अम्ल, और जो H+ धीरे धीरे देगा उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। जो H+ क्या होगा? परवल से देगा उसको मतलब तेजी से देगा परवल अम्ल, और जो धीरे धीरे देगा उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ सिर्फ लिख लीजिए जो H+ देते, H+ में क्या? जो H+ तेजी से देगा, ये आपका हो गया। और इसी के आगे हम लोग जान लेते हैं इसके बेस पे। तो इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, तो एग्जाम्पल में क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल है। तो परवल अम्ल में अगर एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, H2SO4, HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल या सोरेक अम्ल। जो भी हम यहाँ बोल रहे हैं सभी आपसे
एग्जाम में प्रश्न बन के पूछेगा। जैसे मैं पूछता सोरे का अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, या सूत्र पूछ देता है, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कहाँ पेट में पाया जाता है, ए हो गया। और अगर दुर्बल अम्ल के बारे में लोग एग्जाम्पल की बात करें तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा CH3COOH, CH3COOH और CH3COOH, ये आपका क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। या एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी मतलब कार्बनिक अम्ल है उसको हम लोग दुर्बल अम्ल में ले सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, अगले वीडियो में, कि कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल के बारे में जानेंगे। HCOOH जो मतलब कार्बन हो, कार्बनिक अम्ल हो, दुर्बल अम्ल में आ जाएगा। और परवल अम्ल तो H2SO4 HNO3 HCl, ए हो गया आपका दुर्बल अम्ल और परवल। ठीक है, आप इसको ध्यान में दीजिएगा। और परवल अम्ल में आप ये भी लिख सकते हैं, सभी परवल अम्ल परवल विद्युत अपघट भी होता है। जो परवल अम्ल होता है विद्युत अपघट भी होता है, और जो सभी दुर्बल अम्ल सभी कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। जो H+ तेजी से देगा क्या कहलाएगा, परवल अम्ल कहलाएगा, और उसी का उल्टा हो जाएगा दुर्बल अम्ल। तो आप इसको ध्यान में दीजिएगा कि परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। H+ कहने का मतलब एक आर्हेनियस के अनुसार कहा गया था। आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ देता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछता है, तो अब सारा आप ध्यान में दीजिएगा। तो एक किनके अनुसार है, तो आर्हेनियस के अनुसार मतलब बताए थे कि जो H+ देगा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, और जो तेजी से देगा परवल अम्ल कहलाएगा, और उसी का विपरीत हो जाता है दुर्बल अम्ल। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं, और इसमें एक और पॉइंट आप याद रखिए, अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा, ये भी आपसे पूछता प्रश्न है। तो जो अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आप देखिए हाइड्रोजन किस सभी में भाग लेगा, H2SO4 में भी हाइड्रोजन है, HNO3 में भी हाइड्रोजन है, HCl में भी हाइड्रोजन है, CH3 इसमें भी हाइड्रोजन है, सभी में मतलब हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछता है अम्ल में समान रूप से पाए जाते हैं, क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन। तो ए हुआ अम्ल के प्रकार किस आधार पे, तो हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पे। अगला पे चलते हैं, क्षारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसेस, मतलब क्षारकों के प्रकार। तो ए जो हो जाएगा जल में विलेयता के आधार पर, जल में विलेयता के आधार पर ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। बस वही वहाँ था परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और यहाँ हो जाएगा परवल क्षारक और दुर्बल क्षारक। परवल क्षारक और दुर्बल क्षारक। परवल क्षारक और दुर्बल क्षारक, तो इसमें क्या है, तो OH-, बस वहां हम लोग बताया आपको हम कि जो H+ तेजी से दे तो अम्ल में H+ देता, और क्षार कहने का मतलब OH। अम्ल बोले तो H+ जो देगा वो अम्ल होता है। ये भी पूछता जो H+ देगा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जो OH- देगा वो क्षार कहलाएगा। तो जो तेजी से OH- देगा उसको हम लोग बोलेंगे परवल क्षारक, और उसी का विपरीत हो जाता है दुर्बल क्षारक। जो तेजी से देगा OH- उसको हम लोग बोलेंगे परवल क्षारक, और उसी का विपरीत क्या होता है, दुर्बल क्षारक। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा। ये भी कौन बताए थे, तो आर्हेनियस ही बताए थे। आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है कि क्षारक वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH देता है वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जो जल में घुलकर क्षार वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है, OH- देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। किन के अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछता है आर्हेनियस के अनुसार क्या देगा, OH- देगा। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लेता, तो आप ध्यान में रखिएगा। जो H+ देगा अम्ल कहलाता है, जो H- देगा क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, और जो तेजी से देगा परवल क्षारक, और जो उसके विपरीत हो जाएगा दुर्बल क्षारक, जो मतलब धीरे धीरे देगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो इसमें जो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कि परवल क्षारक में, तो परवल क्षारक में एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। परवल क्षारक में एग्जाम्पल लेंगे तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम लोग लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया। और दुर्बल क्षारक, तो दुर्बल क्षारक में आपका हो जाएगा NH4OH, NH4OH, ये आपका क्या हो जाएगा दुर्बल क्षारक। एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिएगा, दुर्बल क्षारक में क्या आएगा NH4OH। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं CaOH के हॉल्टस 2, ये जो आपका हो जाएगा CaOH का हॉल्टस 2, इसको हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सूत्र होता है, देखिए हम आपको बताए थे सूत्र जब बता रहे थे कि बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कहने का मतलब जो जल में मतलब अथी हो, जब जल उस पर डालेंगे तो ही बुझेगा। तो ये आपका जो सूत्र हो जाएगा CaOH का हॉल्टस 2, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेगा। ये हो जाएगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NH4OH। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा कि परवल अम्ल और परवल क्षारक क्या होता है। तो चलिए हम आपको एक प्रश्न देते, तो उसको आपको बनाना है अभी। जैसा आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में आप प्रश्न एक लिखेगा कि अम्ल में सामान्य रूप में पाए जाते हैं। अम्ल में सामान्य रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है कार्बन, और ऑप्शन सी में है कैल्शियम, और ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन। तो अम्ल में समान रूप में पाए जाते हैं। समान रूप कहने का मतलब कि सभी में पाया जाता है। वह कौन सा तत्व है जो सभी में पाया जाएगा, अम्ल में समान रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम या ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो अम्ल में समान रूप में पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अभी आपको बताया कि अम्ल में समान रूप में कौन सा पाया जाएगा, हाइड्रोजन। अम्ल में समान रूप में पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन अम्ल में समान रूप में पाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल हुआ है। अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा, आर्हेनियस के अनुसार वन मिनट रुकिएगा। आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह है जो ऑप्शन नंबर ए है H प्लस देगा, जो H प्लस देगा, P प्लस, और ऑप्शन सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है OH माइनस,
और ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन। तो अभी हम आपको बताएं कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह है जो क्या देगा, H प्लस देगा, उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे। जो H प्लस देगा उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। और लेकिन यही पूछता कि अर्हेनियस के अनुसार क्षार वह है जो OH माइनस देगा, और जो तेजी से देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवल अम्ल बोलते हैं। और जो इसका विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएगा, सभी मतलब कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। सभी जो कार्बनिक अम्ल हुए दुर्बल अम्ल में आ जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा। अभी हम आपको बताएं जो H प्लस तेजी से देगा परवल अम्ल, और उसके विपरीत क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। और जो OH माइनस देगा तेजी से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो OH माइनस तेजी से देगा उसको बोलेंगे परवल क्षार, और उसी का विपरीत हो जाएगा दुर्बल क्षार। तो अम्ल का मतलब ही होता है कि H प्लस जो देगा उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे। किनके अनुसार, तो ये अर्हेनियस ने बताए थे। और जो OH माइनस देगा उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। और अम्ल से आपसे कलर भी पूछ देता कि अम्ल के गुण, तो अम्ल के गुण के बारे में भी आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। अम्ल के जो गुण है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे और भी टाइप है, जैसे में सांद्र अम्ल हो गया, तनु अम्ल हो गया, या सांद्र क्षार हो गया, तनु क्षार हो गया, और कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। जो बचा हो सब हम टाइप बाई टाइप पढ़ लेंगे और पार्ट बाई पार्ट भी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जब हम लोग प्रश्न करेंगे वहां तो आपको और भी क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट जितना पढ़ते ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रश्न को सोल्व करिए। क्योंकि आप थ्योरी पार्ट जितना भी पढ़ लीजिए लेकिन प्रश्न में आप फंस ही जाइएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बारीकी से पूछता है, बहुत घुमा कर पूछता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।